आप सभी को नमस्कार। अगर आपका टारगेट है कि मुझे दरोगा निकालना है और एक बेहतरीन सेट आप चाहते हो लगाना, ये वीडियो आपके लिए है। एक और चीज़, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको एग्ज़ाम का जो फील होता है वो आप फील कर पाओगे। तो एकदम सबसे पहले इस वीडियो को एकदम पॉज करके रखिए, एक एक क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद हम जो आंसर बताते हैं वो देखिएगा। मैं बॉय का जो कटअप रख दे रहा हूँ यहाँ, आपका जो रहेगा वो है आपका 76, ठीक है। एटलीस्ट आपका 76 क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आप कम से कम 1.5 से 2 साल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इतना नंबर आपको लाना है और अगर आप गर्ल हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 68 नंबर आपको सही करना है। बाकी अगर आप, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में हो तो जैसे कि आपका बीसी का हो गया तो 1.5 नंबर कम कर लेना, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस है तो उसमें बीसी से 0.5 कम कर लेना, 1-1.5 नंबर आप कम करते हुए जाना, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से, पर मेन जो आपको फोकस रखना है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको इतना स्कोर करना है। बॉय का कटअप 76, कम से कम आपको इतना क्वेश्चन जो है आपका सही होना है, ठीक है। और गर्ल हो तो आपका कम से कम इतना। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम क्योंकि इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। ये आपका जो वॉल्यूम 1 जो निकला है ड्रीम डोज का, उसी का सेट नंबर 3 है ये, और यहाँ हम इसको सेट नंबर 1 के रूप में आपको करवा रहे हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। और तो जो है एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस फुल पीडीएफ के लिए मैं बताऊंगा कि फुल पीडीएफ के लिए कैसे आप पीडीएफ आप ले सकते हो क्योंकि सब जगह बुक पहुंचानी है, बुक खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको बता दूंगा ये पीडीएफ कैसे ले सकते हो। आप पहले क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिए, आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, और कोशिश कीजिएगा कि एक शॉट में पूरा आप वीडियो देखो और एक शॉट में पूरा का पूरा आपको क्या करना है, ये आपको फिनिश करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला, और देखिए क्वेश्चंस देख के घबराइएगा मत, ठीक है। एकदम सबसे पहले शांतिपूर्वक आप बैठ जाओ, ठीक है, और देखो। और क्वेश्चन क्योंकि 2 घंटा आपके पास रहेगा, ठीक है, तो आराम से क्वेश्चंस पढ़ के गलत मत कीजिएगा और सब लोग अपना कमेंट कीजिएगा कि कितना आपने स्कोर किया। सबसे पहला क्वेश्चन ये हड़प्पा पे क्वेश्चन था, ठीक है, कि कौन सा धातु कहाँ से मंगाया गया था, ठीक है, प्राप्ति क्षेत्र क्या था, हड़प्पा में कहाँ से लाया जाता था। तो सबसे पहले है सोना है, तांबा है, टीन है और ये आपका मनी है, ठीक है। अब ये देखो क्या आपको आता है उस पर आप फोकस करना। जैसे सोना, सोना आपको पता है, ठीक है। सोना कहाँ, केजीएफ आपने देखा है, केजीएफ, कोलार, गोल्डफील्ड। तो जो सोना जो हो जाएगा, आप पहले पॉज करके खुद कर लीजिएगा। तो सोना जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कहाँ, तो ये हो जाएगा 4। तो ए का 4 देखो, तो ए का 4 बस यही मिला है, यही शायद आपका आंसर होगा। आगे भी चेक कर लेते क्योंकि यहाँ भी है। उसके बाद है तांबा। कॉपर के लिए कौन सा फेमस था, आप सबको पता है। कॉपर के लिए आपका मध्य प्रदेश प्लस आपका राजस्थान। राजस्थान का कौन सा था, तो झुंझुनू माइन हो गया, खेतरी हो गया, ठीक है। ये सब जो है फेमस है। तो तांबा क्या हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा आपका 3। तो बी का 3 यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ भी है। उसके बाद है टीन। टीन कहाँ से मंगाते थे, तो ये आपका मंगाते थे ईरान से। तो सी का 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो मनी है ये मध्य एशिया से। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका 4। ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपने इसका सही आंसर दिया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। और ये बाइलिंगुअल है, तो जहां साइंस के क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से रखे गए हैं, ठीक है। चाहे आपका ज्योग्राफी के भी जो यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, सभी के शिक्षा से संबंधित है, या कौन सा अनुच्छेद है इसमें जो आपको दिख रहा है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, आप सबको पता है वो कौन सा है, तो वो है आर्टिकल नंबर 45 है। और ये डीपीएसपी में आपका मेंशन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में, ठीक है, जो इंडियन हिस्ट्री है, इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण मतलब पहला नगरीकरण हम किसको जानते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पूछा कि सेकेंड नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है किस काल को बोला जाता था। तो आपको याद रखना है सेकेंड अर्बनाइजेशन जो बोला जाता था किसको। आपको 4 यहाँ ऑप्शन है, हड़प्पा, महाजनपद, मौर्य या गुप्त। तो आपको याद रखना है इसका जो सही हो जाएगा, महाजनपद काल को सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता था और फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता था। ये चीज आपको याद रखना है। सेकेंड अर्बनाइजेशन का अगर समय काल बोले तो ये हो जाएगा
आप यहाँ से महाजनपद अभी आंसर याद रखिए, उस पर नहीं जाएंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था। मानव अधिकार मतलब क्या होता है, ह्यूमन राइट कमीशन का, ठीक है। इंडिया में जो है फॉर्मेशन कब हुआ था ये पूछा गया है, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन का। तो ह्यूमन राइट कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था आपको 1993 अच्छे से याद रखना, इसका आंसर जो हो जाएगा 1993 जो हो जाएगा। और याद रखिएगा इसी तरीके से बोले कि ओमेन कमीशन जो भारतीय महिला आयोग है, ओमेन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1992। साथ में याद रखना ह्यूमन राइट कमीशन 1993 और ओमेन कमीशन महिला आयोग 1992। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, आपका ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये हो जाएगा आपका 1993, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देखो, क्वेश्चन देखो, ठीक है। लोंगटे उत्सव नीसी जनजाति ट्राइब द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा जनजाति त्योहार है, किस राज्य का है। अब देखो नीसी ट्राइब अगर हम लोग बोले, ठीक है, नीसी ट्राइब अगर आप देखोगे तो नीसी हो गया आपका, आफतानी हो गया, नीसी हो गया, आफतानी हो गया, ठीक है, आदि हो गया, ये सब जो ट्राइब है बेसिकली कहाँ का है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और लोंगटे महोत्सव भी वहीं मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चंस डाले गए हैं उसी प्रकार से कि आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट दिखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा एक, आपको सिंपल पूछा गया कि सागौन वृक्ष आपने सुना होगा, तो सागौन वृक्ष जो है ये किस टाइप के वन में पाए जाते हैं। दैट मीन्स जो टीक जो है, टीक आपने सुना होगा, टीक, ठीक है, टीक का यूज भी बहुत सारे होता है। जो टीक जो है किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये आपको सागौन का वृक्ष जो है कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनपाती वन, दैट मीन्स ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है, चिकनी मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, जलोढ़ मतलब होता है एलिवियल सॉइल, काली मतलब होता है आपका ब्लैक सॉइल, लेटराइट मतलब लेटराइट, ठीक है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा, देखोगे तो जलोढ़ मिट्टी भी क्या करती है, ये आपका काली मिट्टी भी क्या करती है, बहुत सोखती है। बट इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका चिकनी मिट्टी जो हो जाएगा, सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी है चिकनी मिट्टी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका दरोगा का पूछा गया था, मुझे बताइएगा कि काजू के लिए चाहे चाय पत्ती के लिए यानी कि टी के लिए, ठीक है, किस टाइप का आपका मिट्टी का जरूरत पड़ता है। ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको ज्योग्राफी पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है सुमेलित करना है, ऑप्शन पे मत जाइएगा, आप खुद सुमेलित कीजिए पहले, देखिए, ठीक है। अभी है यहाँ कि ये देखिए ये आपका राजवंश दिया हुआ है और यहाँ उसका राजधानी दिया, आप पहले सुमेलित कीजिए, आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। देखिए जो पता है सबसे पहले उसको करो। आपको पता होगा वर्धान वंश के बारे में, आपको पता है शिलादित्य हर्षवर्धन के बारे में। तो वर्धान वंश का जो आपका जो राजधानी था आपको पता है थानेश्वर था, उसको जो हर्षवर्धन होता है वो कहाँ ले जाता है, कन्नौज। तो हर्षवर्धन का तो हो गया कन्नौज, मतलब बी का हो गया 1। पल्लव आपको पता है, पल्लव का होता है कांचीपुरम, ठीक है। चालुक्य आपको पता है, चालुक्य द्वितीय आपने पढ़ा होगा, चालुक्य द्वितीय मतलब आपका पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश था, तो उसका एहोल हो जाएगा, ठीक है। और पंडाय का मदुरई हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका ए का 2। तो ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद वर्धान बी का 1, तो बी का 1, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सी का देख लेते हैं, चालुक्य का ए होल मतलब सी का 4, तो फिर सी का तो यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आपका पल्लव ए का 2, ए का 2, ठीक है। वर्धान आपका बी का 1, बी का 1, ठीक है। चालुक्य, चालुक्य और कहीं है क्या, हाँ चलिए ये भी है ना, यहाँ भी है, ठीक है। तो बी का 1, बी का 1, फिर से चालुक्य सी का 4, तो सी का 4 हो गया, ठीक है। डी का 3, डी का 3 हो गया, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप खुद लगाओ, कोशिश करो, उसके बाद आप ऑप्शन देख सकते। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बेहतरीन क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया, इसमें देखना है कि कौन सा गलत है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको पता है, थोड़ा फास्ट करेंगे, 1866 में आपको पता है लंदन में फॉर्म किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा, ये बिल्कुल सही। कौन सा गलत है इसमें चुनना है, देख लीजिए आप। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन बिल्कुल 1876 कोलकाता आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज आपको पता है ज्योतिबाई फुले के द्वारा किया गया था 1873, जिनके द्वारा गुलामगिरी बुक लिखा गया था, बिल्कुल सही है। गलत जो है आपका ये है, आपका ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो था ये लंदन में फॉर्म किया गया था 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। बेहतरीन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद ऑपरेशन अमृत, ठीक है, ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है, ठीक है, ऑपरेशन अमृत जो शुरू किया गया है आपको ये पूछा गया है, तो ये है आपका केरल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। डेट मीन्स आपका मूल कर्तव्य मतलब होता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका कि लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। इसमें से पूछा है कि कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। और चौथा जो है आपका, यहाँ देखोगे चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और संविधान के प्रति निष्ठा रखना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसमें कौन सा जो है आपका क्या नहीं है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये पूछा गया है। तो यही है आपका कि लोक चुनाव में मतदान देना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये चीज आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यपालिका के अंग है। संघ कार्य मतलब होता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैंने क्या बोला, इसमें से कौन है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का भाग है, ठीक है, किसका यूनियन एग्जीक्यूटिव का भाग है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो ये तीनों जो है आपका क्या है, उसका भाग है। आपको पता रखने के लिए यूनियन एग्जीक्यूटिव का मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपका अटॉर्नी जनरल, उसके बाद आपका जितने भी मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सब जो आते हैं आपके कहाँ आते हैं, आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ के कार्यपालिका। याद रखना ऑप्शन में जो दरोगा में आया था कैग भी दिया हुआ था, और कैग जो होता है कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल, ये भाग नहीं होता है आपका। और याद रखिएगा आप अभी का कैग कौन है, तो संजय मूर्ति है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है। मतलब जो बीमा क्षेत्र है, ठीक है, जो इंश्योरेंस होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, आपको ये बताना है। सेबी करता है, IRDAI करता है, ट्राई करता है या LIC करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा IRDAI, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको अच्छे से याद रखना है। सेबी किसको रेगुलेट करता है, तो आपको सेबी जो रेगुलेट करता है आपका जो आपका म्यूचुअल फंड है प्लस आपका जो आपका स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, सबको पता है। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है आपको किसके द्वारा किया गया था, 1932 में, जल्दी से बताइए। तो ये है आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि, ये सब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप PDF देखोगे जो आपको दिया गया है या वीडियो करवाया गया है, सब वहीं से उठाया गया। तो मुगल काल में अन्य ग्राम में बता चुका हूँ, मुगल के जो प्रशासन था वहां से क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। और आपका विजयनगर साम्राज्य हो गया उसका प्रशासन से। मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतन हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे, ठीक है। मतलब सिंपल, अगर आपने पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन आप समझ पाओगे। इसका जो सही आंसर है कि मान लीजिए कि यहाँ का कोई कृषक है, दूसरे गांव में जाके वो क्या करता था, खेती करता था, तो ऐसे कृषक को कहा जाता था पाई, ठीक है, या पाही। पाही याद रखिएगा, पाही कास्ट। उसके बाद पूछा है कि जो आपका जो 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक का स्थापना कब हुआ था, 5 रीजनल, ठीक है, रूरल बैंक का जो स्थापना कब हुआ था ये पूछा गया है। आप जल्दी से देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, पॉज कीजिए, आप देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1975। ये सब चीज आपको मैंने इकोनॉमिक्स में करवाया था, अगर आपको याद हो। दी लेंसेस यूज, जो लेंस जो यूज होता है सूक्ष्मदर्शी में, डेट मीन जो माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है, या यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपका बाईफोकल लेंस होता है, या इसका ऑप्शन ही देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका लास्ट वाला जो हो जाएगा, इसमें से लिखा हुआ है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है, या मैं आपको दे देता हूँ यहाँ बाईफोकल लेंस। बाईफोकल मतलब क्या होता है, उसमें अवतल लेंस भी होता है, उत्तल लेंस भी होता है। इसका सही आंसर बताइएगा। बाईफोकल मतलब उसमें ये भी होगा, ये भी होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं मान के चल रहा हूँ आपने मैक्सिमम अभी तक स्कोर किया है, ठीक है, और पूरा कंप्लीट करोगे। देखो उसके बाद बोला कि बोलोमीटर जो होता है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कि बोलोमीटर जो है क्या के लिए यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, क्या मेजर करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है, आप जल्दी से बताइए, एयर प्रेशर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्लाउड बेस हाइट, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। आप मुझे ये बताना कि हिप्सोमीटर किसके लिए यूज होता है, हिप्सोमीटर, ठीक है।
अब उसके बाद पूछा कि जेट इंजन जो होता है, जेट इंजन जो होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मास वेलोसिटी, एनर्जी मास, एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जेट इंजन जो काम करता है वो रेखीय संवेग दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ आपको मैच करना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको मैच करना है। अगर आपने सही मैच कर लिया दैट मीन्स ये आपका आंसर सही है, ऑप्शन नहीं यहाँ टाइप हो पाया। देखिए सबसे पहले आप देखो कि बंगाल में द्वैत शासन, आप देखो ये 4 आप खुद पहले मैच कर लो पॉज करके, आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, किसने किया था जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, दैट मीन्स आपका जो ये सी का हो जाएगा आपका 1। दूसरा है क्या, अंग्रेज शिक्षा पद्धति लागू करना, शिक्षा रिलेटेड आपने बहुत पढ़ा होगा तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने किया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसने किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट किसने किया था, पुरातत्व सर्वेक्षण किसने किया था, तो ये किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था, किसने हटाया था, चार्ल्स मैटकैफ ने। ठीक है, और बाकी अंग्रेजी शिक्षा का रिलेटेड है आपका विलियम बेंटिक से। तो ये आपको समझ के रखना है। ए का आपका 2 हो गया, बी का आपका 4 हो गया, सी का आपका 1 हो गया और डी का आपका 3 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कैन कॉज ब्लैक फुट डिजीज, कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है। सबसे पहले कैडमियम, कैडमियम से कौन सा बीमारी होता है, इटाई इटाई। मरकुरी से कौन सा होता है, मिनी माता, मिनी माता। आर्सेनिक से कौन सा होता है, ब्लैक फुट। और कॉपर से कौन सा होता है, विल्सन। सब याद रखना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक से होता है। और नाइट्रेट से कौन सा होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि हमारे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हमारे बॉडी में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनियस जो वेस्ट होते हैं, जो आपका नाइट्रोजन जो आपका युक्त अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं, वो बॉडी से किस फॉर्म मतलब किस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलते हैं। इन ह्यूमन टॉक्सिक नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है, जो किस थ्रू से मतलब किस प्रोसेस से हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, जल्दी से बताएं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है आपका उत्सर्जन तंत्र, जिसका जो मेन पार्ट है वो है आपका किडनी। ठीक है, उसके बाद कौन सी कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है, रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक, कौन सा रक्त कोशिकाएं हैं जो शरीर के लिए एज ए सोल्जर का काम करता है, सैनिक का काम करता है। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कि जो WBC जो है एज ए सोल्जर काम करता है, सैनिक के रूप में काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि किस विटामिन को हम लोग हार्मोन एज ए हार्मोन भी देखते हैं उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए क्या है, नॉन इन्फेक्शियस, जिससे इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो पूछा जाएगा कि नॉन इन्फेक्शियस विटामिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन ए को। और विटामिन ए के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, जो सुनहरा चावल होता है, गोल्डन राइस होता है, किस चीज़ के लिए उसमें बहुत होता है, तो विटामिन ए के लिए। तो ये नॉन इन्फेक्शियस विटामिन है। यहाँ पूछा है कि जिसको हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो हार्मोन के रूप में भी देखते हैं, तो ये है विटामिन डी, जिसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग। देखो यहाँ पूछा कि निम्नलिखित में से किस समूह की जीव का जो भी लोग डूबते हैं, ठीक है, तो कैसे पता चलता है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व है। तो इसका सही आंसर लाइकेन हो गया, प्रोटोजोआ का, साइनोबैक्टीरिया का डायटम हो गया। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये है आपका डायटम। अब ये डायटम क्या है, तो बेसिकली ये सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर मतलब एक कोशीय क्या है आपका शैवाल है, एक ये एल्गी है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 25 नंबर पे आते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसमें से कौन सा है जो विटामिन ए का स्रोत नहीं है, तो सिंपल सा है, मैंगो है, पपाया है, कैरोट है, मिल्क है, कौन सा नहीं है, तो मिल्क जो है आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसे पूछा कि कौन सा गलत है, आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, देखिए कि इसमें कौन सा गलत है, पॉज करके। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए मिष्टी योजना आप सबको पता है, ये आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। PM विश्वकर्मा योजना आप सबको मैंने बताया था, ये किससे रिलेटेड था, जो भी कारीगर है, ठीक है, जो भी शिल्पकार है उनके लिए लाया गया था। ठीक है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो यहाँ लिखा हुआ है सूर्य से रिलेटेड है। PM प्रणाम योजना जो है बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, सॉइल मिट्टी और आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड था, तो यही गलत है, याद रखिएगा। सीनियर सिटीजन से रिलेटेड नहीं था, मिट्टी और उर्वरक से रिलेटेड था, ये चीज़ आपको याद रखना है। 27
बाबू बुदान की पहाड़ी किस राज्य में, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताएं। बाबू बुदान की पहाड़ी कहाँ है, बाबू बुदान की माउंटेन, बाबू बुदान माउंटेन कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है। द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, देखिए ये इस क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आप देखोगे तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा इसका सही आंसर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मेजर करता है। सत्य कथन इसमें आपको चुनना है, ठीक है, सत्य कथन चुनना है, जल्दी से बताइए कि इसी वैसे अब बिहार का तो आपको पता होगा कि लोकसभा सीट 40 है, ये तो सबको पता होगा, पता है ना। अब मैं इसको डी मारता हूँ, ठीक है, अब मुझे बताना, ठीक है, क्या मैं सही मारा हूँ कि नहीं, क्या अब इसको चेक करना, तभी आपको याद रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, क्या है यहाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ये ऑलरेडी डीपीएसपी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, 42 अमेंडमेंट जो हुआ था जिसमें इंडस्ट्री में काम करने को लेके बातें की गई थी, ठीक है, तो कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 43A। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, जल्दी से बताइए, तो इसका जो सही आंसर है ये है महाराष्ट्र। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है, ये सब हवा में उड़ा दोगे आप, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, इरा होगा इसका, ठीक। अब यहाँ है ये क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, आप देखो कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ कि माइक्रोफोन जो होता है वो कन्वर्ट करता है साउंड को मैकेनिकल सिग्नल मतलब होता है यांत्रिक सिग्नल, ठीक है। दूसरा है आपका माइक्रोफोन जो होता है कन्वर्ट करता है साउंड को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तीसरा है कि स्पीकर जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल सिग्नल को साउंड में। और चौथा जो है इसका, आप देखो इसको पहले पॉज कर लेना, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये अगर मार्केट में जब आएगा अराउंड 125 से 130 रुपया में आपका बुक मिल रहा था, कहीं कहीं 150 में भी मिल रहा था, ठीक है, और ऑनलाइन 250 पर जार। अब बहुत लोग हैं जो बिहार से बाहर है, ठीक है, वहाँ तक पूरा बिहार में भी सब जगह नहीं पहुँचा, तो अभी आपके लिए क्या किया गया है, 99 रुपया 99 रुपीज़ में ये पूरा बुक का PDF जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जिनके पास बुक है वो बुक ये ना लें, ठीक है, बस आप वीडियो देखें और एक दो जगह जहाँ गलत हुआ है उसको आप बस इम्प्रूव कर लें, ठीक है। जिनके पास नहीं है सबको लेना है ये, ठीक है, क्योंकि जो इसके एक्सप्लेनेशन लिखे गए हैं बहुत ही मेहनत से लिखे गए हैं, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के, ताकि बाद में भी एग्जाम के समय आप रिवाइज कर पाओ। तो 99 रुपीज़ आपको पूरा बुक के लिए रखा गया है, इतना आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस नंबर पर पे करना है, ये सबको पे करना है, ठीक है, क्योंकि बुक जो बनाया गया है, ठीक है, बेसिकली आपका पब्लिकेशन ने बनाया है, ठीक है। तो 99 रुपीज़ आपको पे करना है इस नंबर पे, और टेलीग्राम का लिंक जो है हमने नीचे दे दिया है, ठीक है, दे दिया है, और ID भी दे दिया है, पे करके वहाँ भेज दीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप दे देंगे जिसमें ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही, ठीक है, 5 सेट आपका ओवर होगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और अभी आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये 99 रुपीज़ है, ले ही लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है, कोई ये नहीं है, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है तो 99 रुपया खर्च कर सकते हो, क्योंकि मेहनत बहुत किया गया है इस बुक पे, उसके सामने ये कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो 32 हो गया। देखिए और नेक्स्ट एक और इसका जो ये है, ठीक है, ये है आपका स्पीकर जो कन्वर्ट करता है, आपका स्पीकर जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड। तो बोलना है कि इसमें कौन सा सही है, तो एक बार फिर से इसको देखिएगा आप, जो मैंने आपको पीछे, इसका जो सही आंसर है ये है आपका 2 और 4 जो है सही आंसर है, ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल, कौन सा ऐसा है जो लिक्विड मेटल, याद रखिएगा लिक्विड धातु वो है आपका कौन सा, 4 ऑप्शन दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा Hg, दैट मीन्स मार्करी। सिंबल पक्का याद रखा करो जितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 80। और पूछे कि कौन सा ऐसा और धातु है, नॉन मेटल है, जो कि आपका लिक्विड रहता है, तो वो है आपका ब्रोमीन। अच्छे से याद है, इसका सही आंसर क्या, इसी को मार्कुरी को और हम किस नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर, इसका सही हो जाएगा पारा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव कहाँ मनाया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नालंदा। अब देखिए अब हमारा जो बिहार का गवर्नर है वो चेंज हो चुका है, बिहार का जो गवर्नर है अब जो है आपका आरिफ मोहम्मद है, कौन है, आरिफ मोहम्मद।
और अगर मैं यही पूछ दूं कि कितने नंबर के हैं वो, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो 42वें नंबर के जो हमारे गवर्नर बने हैं बिहार के, वो है आपके आरिफ मोहम्मद, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये भी बेहतरीन क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। देखिए, ये जो है ना 36 नंबर, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा इसमें मतलब गलत है, मतलब करेक्ट नहीं है। देखिए, कौन सा नॉट करेक्ट, ये सब देखना, सही नहीं है पूछा है, ठीक है। आपको ये चुनना है। अब देखिए, पहला क्या आपका इसमें स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या ये सही है, बताइए। तो बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है कौन से सिद्धांत पे काम करता है, यहाँ ये दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है द मैग्नेटिक, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही पॉइंट में दिया हुआ है सब एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग वायर कॉइल कैरिंग कंडक्टर पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखते हैं, मतलब यही गलत होगा। द वायर विथ ग्रीन कलर इंसुलेशन इज यूजली लिव, हमारे घर में जो वायर यूज होता है, मान लीजिए एक लाल होता है, एक हरा होता है, एक काला होता है। तो जो लाल वाला जो होता है, हमेशा याद रखना, ये लाइव वायर, लाइव होता है। लाइव मतलब क्या होता है, इसमें ही आपका वोल्टेज रहता है। ब्लैक वाला क्या होता है, ये रिटर्निंग पाथ देता है। और ग्रीन वाला क्या होता है, ये ग्राउंड होता है। तो ग्रीन कलर जो बोला है कि लाइव है, नहीं, बिल्कुल ये लाइव नहीं होता है, तो यही गलत है। ग्रीन वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा कि ग्रीन वाला जो होता है आपका ग्राउंड होता है। भारत में किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको भरतपुर, ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका राजस्थान, ठीक है। प्रदूषण के स्रोत पर देखो, कौन सा ऐसा संस्थान है जो प्रदूषण के स्रोत पर, ठीक है, आपका अध्ययन करने के लिए बिहार राज्य के साथ पार्टनरशिप किया है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन है ये है आपका IIT दिल्ली, IIT पटना, पटना विश्वविद्यालय। देख लीजिए कौन सा है। इसका जो सही आंसर है ये है आपका दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर है ये है आपका IIT पटना, ठीक है। 40 नंबर पे आते कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको पता होगा हेन केंग को मिला है, हेन केंग को। और ये कहाँ की रहने वाली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये है आपका दक्षिण कोरिया। कल्याण सोना, ये सब आपको ट्रिक से याद करवाया हुआ है। कल्याण सोना, कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है, तो आपको याद रखना है कल्याण सोना जो है किस फसल की है, तो गेहूं की है, ये याद रखिएगा। ये सब आपको ट्रिक से याद करवाया गया था। जफराबादी किस जानवर की नस्ल है, याद रखो, जफरा फाड़ देता था, ठीक है। तो ये कौन है, अब गाय है, सुअर है, भैंस है, बकरी है, तो ये है आपका भैंस है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है सब चीज़ तो इजी होगा आपके लिए। भारत में स्थायी सरकार या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, भारत में स्थायी सरकार या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना प्रारंभ किसने किया था, तो ये है आपका किसने किया था। 4 ऑप्शन है, लिटन द्वारा, कैनिन द्वारा, रिपन द्वारा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो यह आपका रिपन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब जो एक एनोडाइजिंग प्रोसेस आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, एनोडीकरण प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। एनोडाइजिंग जो प्रोसेस होता है उसके लिए कौन सा सही। अब जिनको पता नहीं है तो फिर लगेगा कि क्या ही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एनोडाइजिंग जो किया जाता है बेसिकली किया जाता है आपको जंग से बचने के लिए, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अब। तो इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ लिखा इट मेक्स एल्यूमिनियम कोरिजन रेसिस्टेंस, एल्यूमिनियम को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम कैन बी एनोडाइज, ठीक है, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं एनोडाइज किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका स्वच्छ एल्यूमिनियम पदार्थ एनोड और ऑक्सीजन गैस कैथोड उत्पन्न होता है। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्लीन एल्यूमिनियम मटेरियल जो होता है एनोड बन जाता है एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट द कैथोड, ठीक है। तो सबसे पहला याद रखना ये गलत बताया हुआ है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो कैथोड के रूप में काम करता है इसमें, तो यही इसका गलत है, ठीक है। ये लिख लेना है नोट्स में, आपका ये एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। उसके बाद है जो नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन आपको पता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बन जाता है, जिसको उद्वर्धन भी बोला जाता है, जिसको आप सब्लिमेशन भी बोलते हो, ठीक है। तो नेफ्थलीन जो होता है, ठीक है, नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला के कारण जलता है। क्यों जलता है, ठीक है, पीला क्यों जलता है ये पूछा, किस कंडीशन में। नेफ्थलीन बर्न्स विथ ए येलो सूट फ्लेम, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो एक पहला है कार्बन से हाइड्रोजन का अनुपात कम होता है, क्या इसके लिए, ठीक है।
दूसरा है आपका वायु की अत्यधिक आपूर्ति होती है इसके लिए। तीसरा है पूरी तरीके से इसका दहन नहीं हो पाता है। चौथा है इम्प्योरिटीज ऑफ नाइट्रोजन इन सल्फर आर प्रेजेंट, नाइट्रोजन और सल्फर का अशुद्धता इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा सी, जब वो पूरा नहीं जलता है तभी वो पीला दिखाई देता है। इसका आंसर है देखिए 3 A B C D E 5, ठीक है। ABCD 5 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्या है 5, कॉन्जिक्यूटिव क्या है आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो बोला है कि उसका औसत क्या, सिंपल फाइंड दी, अगर बोला गया कि ABCDE आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ इट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब मैं बता देता हूं जो भी मैथ्स के एक्सप्लेनेशन है मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको करवा दूंगा बाद में, जो जो क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका 47, ये ऑलरेडी दरोगा का ही क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके लिए यहाँ लगा दिया गया है। बताया गया कि 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्ष के बाद अंतर क्या होगा, इसको सेकंड में आप पूरा सकते हो अगर आपने वीडियो देखा है तो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, जल्दी से देखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 47। उसके बाद है ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या होता है, अगर मैं पूछूंगी ट्रिप्स क्या है तो आप कोई बता पाओगे, ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होगा, अब जरूर देखिएगा। यहाँ पूछा गया ट्रिप्स जो है किससे रिलेटेड है, अंगटाट से रिलेटेड है, यूएनओ से रिलेटेड है, WTO से या IBRD से, तो ये है WTO। WTO याद रखना इसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा। कब फॉर्मेशन हुआ था, 1995, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते मैं यही बता दूंगा आपको कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको SEZ नीति कब घोषित किया गया। देखो यहाँ पूछा है सबसे पहले घोषित, तो घोषित अगर पूछेगा तब याद रखना अप्रैल 2000, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2000। पर पूछेगा कि ये एक्ट लागू कब हुआ, ठीक है, एक्ट लागू कब हुआ, तो एक्ट जो लागू हुआ था याद रखना, मतलब एक्ट लागू नहीं, एक्ट पास कब हुआ, SEZ एक्ट पास कब हुआ, तो आपको याद रखना SEZ एक्ट जो पास होता है ये 2005 में होता है। और यही पूछे कि ये लागू कब हुआ, तो 2006 में। तो याद रखना 2000 में अनाउंस किया गया, 2005 में ये एक्ट पास हुआ, 2006 में ये लागू हुआ। तो ये तीनों क्वेश्चंस बनते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो आपको याद रखना है किसने किया था, अब्दुल गफर खान ने। और याद रखिएगा इनसे एक और क्वेश्चन कि भारत में पहला, ठीक है, कोई विदेशी को भारत रत्न जो मिला था वो इनको ही मिला था 1987 में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 53 रुपया की राशि को ABC के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है, B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है, उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा ये पूछा है। इसमें बुक में बहुत सारा इसमें स्टेप बाय में बताया, इसको विद इन ए सेकेंड में बताऊंगा बाद में कैसे उड़ाना है। इसका जो सही आंसर है ये है आपका 25, 18, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 51 का आपका आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है C इसका आंसर होगा। अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होगे, ठीक है, भागना नहीं, क्योंकि भागोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। इतना मेहनत किया गया है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहें। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन है, अंडर विच प्लान वाज द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स आपका उद्योग के विकास या उद्योगीकरण पे किस 5 ईयर प्लान में बात किया गया था। अंडर विच प्लान, पहला प्लान यहाँ लिखा नहीं हुआ है कि कौन सा प्लान, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा प्लान, तो ये 5 ईयर प्लान के बारे में। तो इंडस्ट्री का जो बात हुआ था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ था, याद रखना, ठीक है। यहाँ पूछा कि लीवर के बारे में, ये सब क्वेश्चंस आपको पहले ही करवाया गया। अगर स्टेटस भी अगर आप फॉलो करते हो तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे कि यकृत के द्वारा स्रवित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है बाइल कंटेंट पित्त, बाइल कंटेंट एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिएगा। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिक ऑफ द पीएच, ये सब चीज आपको करवाया हुआ है, ठीक है। ये एल्कलाइन को ये कर देता है। इसका जो सही आंसर है मैंने पहले भी समझाया, जो आपका जो बाइल जूस होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा गलत है, तो ए इसका गलत है, ठीक है। ये है आपका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, याद रखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि सामान्य मनुष्य में रक्त दाब कितना होता है, 122/80 mmHg, ठीक है। ये संख्या रक्त दाब को दर्शाती है, मतलब ये जो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या चीज को दर्शाता है, ये 4 यहाँ ऑप्शन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।
इसका जो सही आंसर होगा, द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg, दिस नंबर इंडिकेट ब्लड प्रेशर। इसका जो सही आंसर हो जाए एट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्टिकल रिलैक्सेशन। देखो हमारे जो कोष है, ठीक है, हमारा कितना कोष है हार्ट में, 4 कोष है। देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सिकुड़ना, तो क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा। ब्लड किस पे जोर लगाएगा, आर्टरीज पे, धमनी पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड प्रेशर जो लगता है किस पे लगता है, धमनी पे, सीरा पे, तो याद रखना धमनी पे, ठीक है, धमनी पे लगाएगा। और जब ये रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा, ठीक है, आपका नीले जब रिलैक्स होगा, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से वो अंदर आएगा खून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये। तो याद रखना एट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल रिलैक्शन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर का ये होता है। बट ये ब्लड प्रेशर लगता किस पे है, तो धमनी पे लगता है। इसका ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 54। अब ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, 2 इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। द हाउस वाज डैश रिवर एंड, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो बेसिक सबको पता है। द हाउस वाज बिटवीन, क्या हो जाएगा, बिटवीन रिवर एंड रेलवे स्टेशन। किस वाक्य में आपादान कारक है, आप जब पढ़ोगे समास तो इसमें बिल्कुल अच्छे से। आपादान कारक मतलब क्या होता है, जब आपादान मतलब क्या होता है, जब 2 चीज अलग हो रहा होता है उसको आपादान के फॉर्म में बताते हैं। तो इसमें जल्दी से देखिए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, हिमालय से गंगा निकलती है, अलग हो रहा है, आपादान हो रहा है, ठीक है। सी इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, सबको पता है, ये हो जाएगा आपका बरदोली। 3 कट्ठा प्रणाली किन पर लागू किया गया था, किसान, श्रमिक, उद्योगपति या व्यापारी, सबको पता है, ये आपका किसान, ठीक है। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, गंगा, सिंधु, यमुना, रावी। तो क्या होगा, सिंधु नहीं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रावी। अच्छे से याद रखिएगा। जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था। अब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार 1, 2, इसको अच्छे से आपको पढ़ाया गया। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और उसी में हम लोग पढ़ते हैं जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये है आपका क्या हो जाएगा, लुई 14, बिस्मार्क, लुई 16, जल्दी से बताइए। तो ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो एक तो आपने पढ़ा होगा रक्त एंड लोह का, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन ने किया, पर वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिटलर, विलियम वन बिस्मार्क। तो ये हो जाएगा बिस्मार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ मिलान करना है। ये है सैडल, चोटी मतलब होता है पिक। तो यहाँ जो दिया हुआ ये चोटियाँ दिया हुआ है, माउंटेन पिक्स दिया, और ये दिया हुआ कि कहाँ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि 76 जो इस बार लेके आएंगे, मतलब आपने बहुत अच्छा अगर आपने किया है तो ये पेपर आपका 76 आप क्रॉस कर लोगे, ठीक है। सैडल चोटी, सैडल पिक आपको पता है अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है, 732 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। अब ये कहाँ है तो सबको पता है, ये है आपका उत्तरी अंडमान में। ए का 1 का पी ही होगा। माउंट डिएल्पो, माउंट क्योबो के बारे में शायद आपको नहीं पता, पर माउंट थुलियर के बारे में आपको पता होगा कि ग्रेट निकोबार का, अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है ये सैडल चोटी, और निकोबार का जो चोटी है ये है आपका ये। तो क्या होगा, ए 1 का पी होगा, 4 का एस होगा, ठीक है। तो 1 का पी होगा, 4 का एस होगा, तो यही बी आपका सही आंसर है, ठीक है। बाकी आप मिला लीजिए डायरेक्ट, ये इसका ये इसका। इसमें क्या करना है, निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। इसको मैं इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न कथनों पर विचार करें। एक अववाप द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संबर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी प्रणाली, जबकि छोटी नदियों नालों अववाहित क्षेत्र को जल संबर कहते हैं, ठीक है, जल सांबर कहते हैं। इससे पूछा कि कौन सा आपका सही, इसको मैं इंग्लिश में एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, द बाउंड्री सेपरेशन वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड वाटरशेड, ठीक है। दूसरा है द कैचमेंट एरिया ऑफ ए लार्ज रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन, व्हाइल द एरिया ड्रेन्ड बाय स्मॉल रिवर आर कॉल्ड वाटरशेड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिख लेना है इसको, ठीक है। इससे पूछा कि कौन सा सही है, तो ये दोनों ही आपका सही है, याद रखिएगा क्या है, ये दोनों ही सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक। बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो सबसे गर्म और ठंडा जिला सबसे प्यारा वो हम लोग का जिला है, वो है आपका गया जिला, ठीक है, हम सब का जिला। उसके बाद है आपका 52 कार्डों की एक अच्छी तरह से फटे बोला हूँ, जो आपका 52 कार्ड जो होता है ना उसका पूरा एक बंडल को पैटे बोले के डेक से फेस कार्ड प्राप्त करने की संभावना क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है।
तो इसका क्या होगा, सिंपल सा है, 52 कार्ड्स टोटल होता है, ठीक है। टोटल में फेस कार्ड कितना होता है, जो जिसमें फेस बना होता है तो 12 होता है, 4 से काटोगे 3 आ जाएगा और 4 से काटोगे 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 13 भाई। ये आपको बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है। मंदार पर्वत कहाँ है, तो ये बांका में है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई कितनी, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है, ठीक है। और बोला जाए कि आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी भी यही, इसका जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। बेलाडीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में है, सबको पता है, पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। प्रिtzker पुरस्कार 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है, जल्दी से बताइए। तो ये जो है आपका बेसिकली प्रिtzker प्राइज जो होता है ये किसमें किया जाता है, तीरंदाजी में, गोल्फ में, फुटबॉल में या आर्किटेक्चर में, वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर। तो सबको पता होगा 2024 में किसको मिला था, रिकेन यामामोतो को, रिकेन यामामोतो, याद रखना। और ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। जलधारा यहाँ आपको देखना है, ये सब देखो, ये ऑप्शन मत देखो, ठीक है, ये ऑप्शन मत देखो, ठीक है। आप डायरेक्टली देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से करवाया है। देखो सबसे पहले है ओकोटास्क धारा, ठीक है, क्या ये गर्म धारा है, तो ओकोटास्क या इसको ओया सीओ भी हमने आपको बताया था, ट्रिक से मैंने पूरा करवाया था, याद हो, यूट्यूब पे भी है ये ओया सीओ, ओकोटास्क या ओया सीओ। ये प्रशांत महासागर की क्या है, ये ठंडी गल्फ धारा है, तो ये तो ठंडा हो गया, ठीक है। आप देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है, बाद में बोलेगे सर क्वेश्चन देख लो, आप अपना आंसर चूज कर लो, ठीक है, चूज कर लो आप, मैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पॉज कर लिया, आप देखो, तो ये तो हो गया, ये क्या आप ठंडी जलधारा है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, उनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। उसके बाद है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये क्या है, तो ये भी आपका क्या है, प्रशांत महासागर का जलधारा है, ठीक है, बट ये क्या है, गर्म जलधारा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है सोमालिया धारा, तो सोमालिया जो था ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, और सोमालिया की जलधारा जो ठंडी जलधारा है, ठीक है, और ये जो है आपका हिंद महासागर की जलधारा है, तो ये भी आई थिंक सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी ठंडी है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेनल, तो रेनल जो है आपका, रेनल जो था आपका ये कोल्ड था, ठीक है, ये कोल्ड धारा है, और ये जो है अटलांटिक का धारा था आई थिंक, ठीक है, तो ये भी आई थिंक गलत है आपका। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ठीक है, ओकाटा की ये प्रशांत महासागर की है, ठीक है, और ये जो ठंडी जलधारा है तो ये गर्म, तो एक तो होगा नहीं, तो एक इसमें भी है, तो ये तो गया, ठीक है, ये पूरा भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो गर्म है, ठीक है, तो 2 तो सही है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद सोमालिया की जलधारा, ये ठंडी जलधारा, 3 भी सही है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और रेनल जलधारा, तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका जो सही आंसर होगा ये 2 और 3 होगा, क्योंकि जो रेनल जलधारा है अटलांटिक है, आई थिंक ये कोल्ड जलधारा है, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, जहाँ तक मुझे दिमाग में आ रहा था। चलिए, उसके बाद एक ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट किस प्रकार का क्या है, ये रॉक्स से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको करवाया गया। ग्रेनाइट हो गया, ग्रेवो हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये कैसा है, क्या ये इग्नियस है, मतलब अग्नि है, क्या ये अवसादी है, डेट मीन्स सेडिमेंट्री है, क्या ये रूपांतरित है, डेट मीन्स मेटामॉर्फिक है, या ये जटिल है या कॉम्प्लेक्स रॉक है, ये पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट, ग्रेवो और बेसाल्ट जो है ये एक इग्नियस रॉक है, याद रखना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1917, 16, 25 कब हुआ था, 1916 में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 एससीओ के बारे में पूछा गया है, रहेगा इससे क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो एससीओ कितने सम्मिलित देश, अब एससीओ याद करो, सबसे पहले एससीओ का जो बैठक हुआ था आपका कहाँ हुआ था, ये याद करो, ठीक है, कहाँ हुआ था, सीओ साहब को बहुत काम था, याद आया, ठीक है। चलिए, अगर नहीं याद आया तो याद आ जाएगा। देखिए सबसे पहले याद रखना, टोटल जो इसमें कंट्री है आप एससीओ में अब 10 हो गए। 9वां मेंबर कौन था, ईरान। 10वां मेंबर कौन चुना है, बेलारूस। बेलारूस का कैपिटल याद रखिएगा मिन्स्क, अच्छा है। ईरान का कैपिटल तेहरान, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जल्दी से देखिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, गणतंत्र हॉल हो जाएगा। पहले खुद भी पढ़ा करो, ठीक है, पॉज करके। हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, जल्दी से देखिए, ऑप्शन देख लीजिए आप।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। CSIR के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? नए पुराने अभी यही है, ठीक है। CSIR याद रखना 1942 में फॉर्म हुआ था। इसके चेयरमैन हमेशा फिक्स रहते हैं, ये है आपके PM, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है N केला सेल्वी। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन आप देखो, ये क्या दिया हुआ है? सूची दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ आपका दिया हुआ है उस शेड्यूल में क्या है, सूची में क्या है, सही चयन करना है। चौथा में देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से करवाया था, TEARS। तो देखो चौथा 1 2 3 4, चौथा में क्या है? राज्यसभा का सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन के एलोकेशन के बारे में बताया, राज्यसभा का जो सीट का बंटवारा होगा। तो चौथा में संवैधानिक प्राधिकरणों का शपथ, नहीं गलत है ये, ठीक है। तीसरा में क्या है? देखो 1 2 3 ओथ एंड एफर्वेशन, मतलब आपका क्या लेना, आपका ओथ लेना, शपथ लेना तीसरा में होना चाहिए। तो संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, और नहीं ये भी गलत है। दूसरा में देखो क्या है? एमाउंटमेंट, मतलब आपका पैसा के बारे में, उन लोगों को सैलरी के बारे में बताया गया। तो दूसरा में है राज्यसभा के संगठनों का आवंटन, नहीं ये भी गलत है आपका, ठीक है, तो ये भी गलत है। पहला देखो टेरिटरी के बारे में बताया गया, क्षेत्र के बारे में बताया गया था। पहला राज्य एवं संघ राज्यों का क्षेत्र, तो यही आपका सही है, ठीक है। तो 77 का A हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्नाटका और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब जल्दी से ऑप्शन देखिए, किसमें डबल बॉन्ड होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि किसमें आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सिंगल बॉन्ड एल्केन में होता है, और किस में होता है? तो ये होता है डबल बॉन्ड, पूछा है ना, डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्किन का? CnH2n होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि इसमें से कौन सा नोबल गैस है, कौन सा अक्रिय गैस है? क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा है? जल्दी से CO2 हो गया, हेलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कौन सा इसमें अक्रिय गैस है? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हेलियम। देखो जब खुद पढ़ के करते हैं ना वो सबसे बेस्ट होता है, तो पहले खुद पढ़ा करो, पॉज करो, फिर मेरा बात सुना करो। इसमें मुझे पूछा है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कि ठंडे पानी से एकदम रिएक्ट नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ए कोल्ड वाटर? Na मतलब क्या होता है, K मतलब क्या होता है, Mg मतलब क्या होता है, Ca मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मैग्नीशियम नहीं करता है। बाकी सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम करता है। मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं करता है, शायद गर्म पानी डालोगे तो ये थोड़ा बहुत मान जाए और थोड़ा रिएक्ट कर जाए। SCO का जो 2025 वाला बैठक कहाँ होगा? सबको पता है, जल्दी से बताइए। SCO का कहाँ होगा? बैंकॉक, थाईलैंड, कजाकिस्तान, या आपका कहाँ? तो चीन में। 2024 वाला कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, कजाकिस्तान के अस्थाना में। और कुछ जो हुआ था वो आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में भी हुआ था, ठीक है, पर पहला जो हुआ था ये यहाँ हुआ था। 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिले हैं? जल्दी से देखिए, 55, 80, 205 या 99? तो ये आपका 99 मिला है इस बार। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में लाहौल स्पीति में मठों में शैतान नृत्य किया जाता है? जल्दी से बताइए। लाहौल स्पीति आप समझिए हुए लद्दाख, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोसार। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय पोषित है? मतलब वन स्टॉप सेंटर जो ये प्रोग्राम चलाया गया है उसको फंड कहाँ से किया जाता है, कौन सा फंडिंग से? तो केस सुविधा, शाह फंड, निर्भया फंड, रंग विनीत माया फंड, फंड होना चाहिए, ठीक है, ये सब फंड है। तो ये हो जाएगा निर्भया फंड, आंसर C। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तभी आप एक चीज़ कर पाओगे, ठीक है, जब नेशनल इनकम में आपको पढ़ा रहा था। देखिए यहाँ आपको फैक्टर कॉस्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित। तो फैक्टर कॉस्ट आप पहले पढ़ लो, पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है, ये इसका ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है, देखो फैक्टर कॉस्ट मतलब मैंने क्या समझाया था, किसी भी एक प्रोडक्ट को, मान लो जो कोई एक मोबाइल कंपनी खोल रहा है, तो एक मोबाइल को बनाने में या उस कंपनी को बनाने में जो पैसा लगता है, चाहे वो उसको लैंड खरीदने में लगा हो, ठीक है, चाहे उसको लेबर लगाने में, या जितना भी लगा है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, याद रखना। और फैक्टर कॉस्ट में हमेशा याद रखना, ठीक है, मैंने और क्या समझाया था कि इसमें क्या होता है, आपका जो टैक्स जो है उसको हटा दिया जाता है और सब्सिडी को क्या है, मिला लिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, बट ये आपका गलत है। बोलो क्योंकि देखो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड टैक्स पेड, तो ये गलत है, ठीक है, टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। गवर्नमेंट बट
नॉट इंक्लूड, जस्ट उल्टा लिखा है, इसमें सब्सिडी इंक्लूड होता है, टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, तो यही इसका गलत है। पूछा इसमें से कौन सा गलत है, तो ये वाला इसका गलत है, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। 86 हो गया आपका, यहाँ आ गया आपका, तो कौन सा गलत है, तो ओनली 2 हो गया। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मैंने बता दिया, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है आपको ये अंतरराष्ट्रीय पूछा है, ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं पूछा। अगर राष्ट्रीय पूछता तो 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय पूछा है तो 12 अगस्त हो जाएगा। रंगास्वामी कब किससे रिलेटेड है, सबको पता है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हॉकी। उसके बाद है निम्नलिखित यूनेस्को द्वारा, ठीक है, आपको पूछा कि यूनेस्को का जो लिस्ट है, आपको पता है अभी टोटल कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है, इसका एक भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, तो यह आपका खजुराहो। अभी दिसंबर 2024 तक 43 साइट जो है यूनेस्को लिस्ट में है। भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है, बहुत ही आसान है, गोरुमारा हो गया, ठीक है। कहाँ है जल्दी से बताइए, उड़ीसा, मेघालय, असम या पश्चिम बंगाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कांडला बंदरगाह कहाँ है, देखिए जितने भी क्वेश्चन ये PYQ के बेस्ड पे ही प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहाँ है जल्दी से बताइए, तो ये है आपका गुजरात में है, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है, ये थोड़ा इजी हो गया, आप मुझे ये बताना 2000 जो ऑस्ट्रा हिंद जो 2025, अब यहाँ इतना ही रखो, ऑस्ट्रा हिंद जो युद्ध अभ्यास है, ठीक है, भारत और किसके बीच में होता है जल्दी से बताइए, तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, आपको पता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस डेट को बनाने की घोषणा की गई है, तो आपको पता है इसका क्या होगा, 23 अगस्त हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, रैम का हो गया, रोम का हो गया, पी रोम का हो गया, पूछा जा सकता है। तो रैम का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसने छोड़ा है, प्रक्षेपित किया है, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमेरिका नहीं, इसका जो सही आंसर है ये है आपका जापान। अब यहाँ मुगल बादशाह है और यहाँ उसके वर्ष दिए हुए हैं आपको, ये उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन है, जो क्योंकि उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिख देता हूँ, यहाँ A लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ, यहाँ D लिख देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ जिनको ये PDF चाहिए 99 रुपया जो है आपको पे करना है, ठीक है। आपको पे करना है 8406983060 पे, ठीक है, 84069830 8406983060, ये ड्रीम डोज के नाम से आएगा, नहीं तो सुजीत के नाम से आएगा। और नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे आप हमको पर्सनली शेयर कर दीजिएगा, ID भी दिया हुआ है, यही टेलीग्राम नंबर है, ठीक है। कॉल नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग बोलेंगे सर आप नंबर नहीं लिखते हो ठीक से, देखो 8406983060, ठीक। अब देखो अहमद शाह का अगर हम लोग बात करते हैं, देखो इसमें जो पता है ना, सबसे पहले फर्रुख सियार के बारे में सबको पता है, तो ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा A, तो 3 का आप देखो A, 3 का A, थ्री का A, या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग A B C D, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो C का जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो C का हो जाएगा आपका 1, तो इसी में है, तो यही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, देखिए उसके बाद आपको किसी का तो पता होगा, जैसे अहमद शाह किसके बाद आया था, आपका मोहम्मद शाह रंगीला के बाद। मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड क्या था, एकदम पक्का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, 1719 से 1748, तो इसके बाद ही आया था ये अहमद शाह, तो 48 के बाद आया होगा, तो A का 4 होना चाहिए, तो A का 4, तो ये सही है, ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा, यही इसका सही। निम्नलिखित में बिहार के प्रथम, ठीक है, राज्यपाल कौन थे, प्रथम बोला है, ये नहीं बोला है कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर जेम्स डेविड सिम्पटन। आज़ादी के बाद सर दौलत राम आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू रोड जो सिक्किम में था, ठीक है, सिक्किम में जो जवाहरलाल नेहरू रोड था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हो, नरेंद्र मोदी मार्ग, इंदिरा गांधी मार्ग, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, तो इसका जो सही है नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। जीरा फुल चावल को किस राज्य के GI टैग में सम्मिलित किया गया है, तो आप सबको मैंने ट्रिक से याद करवाया था, क्या होगा GI टैग, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
भुवनेश्वर जो हो जाएगा इसका सही है। थैंक यू सो मच। देखिए इतना मेहनत किया गया, 1 घंटा कंटिन्यूसली हम बोले हैं, इतने प्यार से आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? आपका फ़र्ज़ इतना बनता है कि जितने लोग देख रहे हो सब लोग कमेंट करोगे, ठीक है, ताकि एकदम इस तरीके के बेहतरीन सेट आपके सामने रखा जाए। और जितने लोग देख रहे हो सब लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे, ताकि हमारा फैमिली भी जल्दी से 1 लाख का हो पाए। और ये आप लोग ही करवा सकते हो, अगर शेयर करोगे तब ये शायद हो भी जाए, नहीं तो होगा नहीं कभी ये चीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड, नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चन आप जरूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।